जय मसीह की। मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मैं हूं स्टैनली मैकवान और हम इस वक्त प्रकाशित वाक्य की बाइबल स्टडी कर रहे हैं। इससे पहले पार्ट में हम देख गए 7 स्वर्गदूत, 7 तुरहिया, लेकिन सिर्फ 4 अभी तक तुरही बजाई गई है। अभी 3 बाकी है। एंटी क्राइस्ट खड़ा हो चुका है। उसके शुरुआत के 3.5 साल चल रहे हैं और हनोक और एलिया जो परमेश्वर के 2 गवाह, उनकी प्रार्थनाएं और जो परमेश्वर के लोग हैं उनकी प्रार्थनाएं लगातार चल रही है। बहुत बड़ा दौर ऊपर जा रहा है और सब प्रार्थनाओं को सुनते हुए परमेश्वर ऊपर से काम कर रहे हैं। और फिर हम आगे बढ़ते इस पाठ में प्रकाशित वाक्य उसका 9वां अध्याय और उसका पहला वचन। और जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। यहाँ पर लिखा है कि एक स्वर्ग से गिरता हुआ एक तारा दिखा। स्वर्ग से गिरता हुआ एक तारा देखा। अभी देखो ये तारा है कौन? ये तारा कौन हो सकता है? तारा शब्द जो है वो किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? और प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय और 4थे वचन में लिखा है, और उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। यहाँ पर जो तारा शब्द है वो स्वर्गदूतों के लिए वो इस्तेमाल किया गया है। फिर हम पुराने नियम में पढ़ते हैं यशाया भविष्यवक्ता का पुस्तक उसका 14वां अध्याय और उसका 13वां वचन। तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा और अपने सिंहासन को इस स्वर्ग के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा। यहां पर भी जो तारागण वो स्वर्गदूत के बारे में ही लिखा गया है। अभी प्रकाशित वाक्य 9:1 में भी लिखा है कि धरती पर गिरता हुआ तारा जो है, धरती पर तारा जो है वो गिरा हुआ वो यूहन्ना ने देखा। और ये गिरता हुआ तारा उसको बाइबल में लिखने के अनुसार ऐसा लिखा है, उससे अथाह कुंड की चाबी दी गई। अभी जो अथाह कुंड है वो तो नरक है। नरक की चाबी जो है इससे दी गई। और एक वचन में आपके सामने पढ़ता हूं, लूका उसका 8वां अध्याय और 31 वचन। और उन्होंने उससे विनती की कि हमें अथाह कुंड में जाने की आज्ञा न दे, जिसको सेना थी, दुष्टात्माएं, वो प्रभु यीशु को ऐसा बोलते हैं कि हमें अथाह कुंड में जाने की आज्ञा न दे और विनती की। इसका मतलब ये जो अथाह कुंड है उसमें ये जो दुष्टात्माएं हैं उनको पीड़ा होती है। ये नरक में इनको पीड़ा होती है। अभी समझो कि ये नरक की चाबी की बात कर रहे हैं और नरक की चाबी एक तारा है, उसको दी गई। और जो प्रकाशित वाक्य 12:4 में पढ़ा कि 1/3 मतलब 33.33 स्वर्गदूतों ने पाप किया। और जिन स्वर्गदूतों ने पाप किया उनके बारे में बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं यहूदा की पत्री
उसका 1 ही अध्याय है और 6 वचन। फिर जो स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदाकाल के लिए है बंधनों में रखा। वो स्वर्गदूत जो है उनको तो नरक में बांध कर रखा है। फिर यही बात हम पढ़ते हैं दूसरा पतरस उसका 2 अध्याय और 4 वचन में, क्योंकि जब परमेश्वर उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया। तो यहां पर भी लिखा है कि जो स्वर्गदूत है जिन्होंने पाप किया हुआ है वो तो सभी नरक में बंधे हुए। अब एक तारा जो है वो गिरा हुआ वो दिखाई दिया, और वहां पर जिस तरह से बाइबल में लिखा है कि ये जो यूहन्ना है वो एक तारा जो है वो गिरते हुए वो देख रहे। सही में आसमान से ऊपर से नीचे आते हुए ये तारा जो है वो इनको सही में नहीं दिखाई देता, लेकिन तारा गिरा हुआ दिखाई दिया है। मैं फिर से पढ़ता हूं। जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा। ये तारा जो है वो ऊपर से नीचे आ ही चुका था, और जो स्वर्गदूत जिन्होंने पाप किया वो तो सारे नरक में है। जो धनवान और लाजर की बात हम जानते हैं, उस धनवान के पास उस अथाह कुंड के अंदर उन लोगों को तो बांध कर रखा है। गिरा हुआ तारा, इसका मतलब यह होता है कि ऐसा स्वर्गदूत जिसने पाप किया है। लेकिन जिन्होंने पाप किया उन सभी को तो बांध कर ही रखा है। फिर 2 कुरिन्थी में ऐसा लिखा है, 2 कुरिन्थी 5वां अध्याय 10 वचन, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। एक दिन हमें सभी लोगों को जैसे ही हम मर जाएंगे वैसे ही हमारी आंख जो है वो प्रभु यीशु के सिंहासन के सामने खुल जाती है, और फिर परमेश्वर उसके काम के अनुसार या तो उसको स्वर्ग में या तो परमेश्वर उसको नरक में डाल देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि स्वर्ग में लेने वाले भी प्रभु यीशु है और नरक में डालने वाले भी प्रभु यीशु है। तो प्रभु यीशु जो है वो स्वर्ग और नरक के अधिकारी है। अभी यहाँ पर सवाल ये है कि वो तारा कौन सा दूत है, क्योंकि गिरा हुआ लिखा है और उसको अधोलोक की चाबी मतलब कि नरक की चाबी उसको दी, और नरक में डालने वाले वो तो प्रभु यीशु खुद है। अगर प्रभु यीशु है तो फिर ये नरक की चाबी कौन रखता है अपने पास, और इस दूत को जो स्वर्ग से गिरा हुआ है उससे चाबी क्यों दी गई? अगर ये चाबी जो है वो नरक की चाबी वो सही में किसके पास होनी चाहिए? अगर सोचो कि ये कोई गिरा हुआ दूत है, मतलब पाप किया हुआ दूत है, अगर उसको ये चाबी दे दो तो वो क्या करेगा? वो तो जाकर नरक को खोल देगा, और उसमें जितने भी और स्वर्गदूत हैं सभी को खोल देगा। आग भी वो तो बुझा देगा। अगर ऐसे किसी के पास ये चाबी चली जाए जिसके पास नहीं जानी चाहिए, तो फिर क्या हो सकता है? अगर वो कोई पापी स्वर्गदूत है तो उससे
चाबी जो है वो नहीं दे सकते। ना तो ये गिरा हुआ तारा कोई पाप किया हुआ स्वर्गदूत है, ना ही ये शैतान है। अगर शैतान को चाबी दो तो एक वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूँ जो मत्ती उसका 25वां अध्याय और उसका 41 वचन। तब वह भाई और बालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई। नरक की आग वो तो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। अगर उसी को चाबी दे दो तो समझो ये बात ऐसी है कि जिसको जेल में डालना है उस कैदी को ही चाबी दे दो तो वो तो जेल से आजाद हो जाएगा। इतना ही नहीं, जितने लोग होंगे वो सभी को लेकर वो तो वहां से भाग सकता है। लेकिन हम वचन पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 7 वचन। और फिलदेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। ये तो प्रभु यीशु है। सही में चाबी जो है किसी और के पास नहीं, ये तो प्रभु यीशु के पास है। ये चाबी प्रभु यीशु के पास है। कोई भी इंसान नरक के खड्डे को खोलने की शक्ति या सामर्थ नहीं रख सकता, नहीं है। साथ में ना तो शैतान के पास ऐसी शक्ति, वो आग तो उसी को जलाने के लिए वो बनाई गई है। और ये आग इतनी भयानक सी है कि अगर वो खड्डा अगर कोई खोल भी दे वो वहीं पर मर जाएगा। शद्रक, मेशक और अबेदनगो को याद करो, जिन लोगों ने उनको डाल दिया था वो बाहर ही झुलस कर मर गए थे। ये तो उससे कई गुना ज़्यादा भयानक सी आग है। अगर इस आग में कोई भी जाएगा वो जलकर खत्म हो जाएगा। ये कोई खास व्यक्ति है जो सच्चा है और जो पवित्र है। और ये चाबी सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रभु यीशु के पास है। जो तारा दिखाई दिया गिरता हुआ वो प्रभु यीशु है। और अगर ये प्रभु यीशु है तो वो प्रभु यीशु कैसे? ये तो पापी स्वर्गदूत गिरा हुआ ऐसा शब्द लिखा है, तो प्रभु यीशु के बारे में हम कैसे कह सकते कि गिरा हुआ तारा वो प्रभु यीशु है? प्रकाशित वाक्य उसके 22 अध्याय में ऐसा लिखा है, प्रकाशित वाक्य 22:16 वचन। मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूं। प्रभु यीशु अपने लिए भी एक शब्द इस्तेमाल करते हैं और वो है भोर का चमकता हुआ तारा। प्रभु यीशु भोर का चमकता हुआ तारा, यही शब्द जो है वो शैतान के लिए भी इस्तेमाल किया है। और हम पढ़ते हैं पुराने नियम में यशायाह भविष्यवक्ता का पुस्तक उसका 14 अध्याय और हम पढ़ते हैं उसका 12 वचन। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है? शैतान के लिए लिखा है, भोर के चमकने वाले तारे। और प्रभु यीशु के लिए शब्द है भोर का चमकता हुआ तारा, चमकने वाला तारा और चमकता हुआ तारा।
दोनों में बहुत अंतर है। हम पढ़ते हैं तो हमें एक समान दिखाई देता है। चमकता हुआ तारा मतलब जिसके खुद के अंदर रोशनी है, चमकने वाला तारा जो किसी की रोशनी में चमकता है। प्रभु यीशु के खुद के अंदर रोशनी है, लेकिन शैतान के खुद के अंदर कोई रोशनी नहीं। वो बेस बदल कर रोशनी का बेस लेकर आता है। उसके पास खुद के पास कोई भी प्रकाश जो है वो नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु चमकता हुआ तारा जिनके खुद के अंदर रोशनी है। तो प्रभु यीशु के लिए भी भोर का चमकता हुआ तारा ये शब्द लिखा हुआ है, और तारा तो प्रभु यीशु के लिए भी लिखा है। तो ये गिरा हुआ तारा जो है वो कोई और नहीं लेकिन प्रभु यीशु। लेकिन फिर भी प्रभु यीशु के बारे में ऐसा कैसे लिख सकते कि स्वर्ग से गिरा हुआ तारा। सबसे पहले पाठ में हमने देखा था कि प्रभु यीशु के तीन स्वरूप, प्रभु यीशु के तीन स्वरूप है। एक तो प्रभु यीशु इंसान बनकर आए हमारे जैसे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि प्रभु यीशु जो है मरकर जिंदा हो गए, तब उनके पास कुछ अलग शरीर था। बंद दरवाजे से आ सकते थे, बंद दरवाजे से वापस जा सकते थे। और वो जो स्वरूप था वो ना तो परमेश्वर वाला था ना तो इंसान वाला था, लेकिन कुछ बीच में जैसे स्वर्गदूत जैसा। लेकिन प्रभु यीशु का खुद का शरीर कैसा है? जैसा 40 के बारे में लिखा है कि परमेश्वर वो है जो पहाड़ों को तराजू में तोलते हैं। अभी सोचो ऐसे तराजू में जो पहाड़ों को तोल सके, इधर सारे और पहाड़ रखे, एक दो नहीं सारे, इधर उसका वजन रखा हो और जो ऐसे उठा सके, वो कितना बड़ा शरीर होगा। वो परमेश्वर वाला स्वरूप है। प्रभु यीशु का परमेश्वर वाला स्वरूप वो है कि जिसके सामने ये धरती का गोला एक गोटी जैसा दिखता है। लेकिन हमारे जैसे इंसान बनकर आए वो अलग से एक स्वरूप था, और मरकर जब जिंदा हुए तब भी अलग स्वरूप था। ये वाला नहीं था परमेश्वर वाला, क्योंकि परमेश्वर ने मूसा को कहा था कि मुझे देखकर कोई भी इंसान जिंदा नहीं रह सकता। और प्रभु यीशु मरकर जिंदा हो गए, उसके बाद भी बहुत लोगों ने उनको देखा। इसका मतलब वो स्वरूप वो नहीं था कि जिसको देखकर कोई मर जाए, मतलब उनसे कुछ कम उतरा हुआ। और इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है कि आकाश से गिरा हुआ एक तारा। तो प्रभु यीशु जो है उनका जो स्वरूप है वो स्वरूप में से कुछ कम किया हुआ स्वरूप था। और जो स्वर्गीय शरीर एक परमेश्वर का होना चाहिए, ऐसा प्रभु यीशु का स्वरूप नहीं था, लेकिन उससे उतरा हुआ। और इसलिए ऐसा लिखा है कि गिरा हुआ तारा, मतलब अपने जो स्वरूप था उससे कुछ गिरा हुआ, मेन नहीं। तो ये तारा जो है गिरा हुआ, अगर प्रभु यीशु के सिवा नरक की चाबी शैतान को या शैतान के किसी के दूत को मिल जाए तो बहुत कुछ गड़बड़ी हो सकती है। इसलिए ये जो चाबी है वो किसी और के पास नहीं है, वो चाबी सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु के पास है। ये गिरा हुआ तारा वो प्रभु यीशु है। अभी इस बात को हम और भी क्लियर करते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 20 उसका पहला वचन। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। अभी देखो यहाँ पर तारा शब्द नहीं है, गिरा हुआ ऐसा भी शब्द नहीं है। यहाँ पर क्या लिखा है? एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। इसका मतलब ये वही व्यक्ति है
जिसके पास अथाह कुंड की चाबी है। अब ये कौन हो सकता है? मैं तो वैसे क्लियर कर ही दिया, लेकिन उसको और भी गहराई से हम देखते हैं कि यहाँ पर भी लिखा हुआ नहीं है, लेकिन उसके पास अधोलोक की चाबी है और उसको स्वर्ग में से उतरते हुए दिखे गए। फिर आगे लिखा है, और उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लीस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। देखो, शैतान को बांधने की शक्ति किसी स्वर्गदूत में नहीं है, ना ही किसी इंसान के पास है। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ था कि स्वर्गदूत शैतान से लड़ता था और उसको सहायता की जरूरत महसूस हुई थी। एक वचन मैं आपको बताता हूँ, दानियल उसका 10वां अध्याय और उसका 13वां वचन। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, ये स्वर्गदूत दानियल से कहते हैं। और फारस के राज्य का प्रधान समझो कि शैतान, परंतु मिकाएल प्रभु जो मुख्य प्रधानों में से है, वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास आया। तो मिकाएल मतलब प्रभु यीशु ने सहायता की। फिर प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय 7 वचन। फिर स्वर्ग पर लड़ाई हुई, मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े। यहां पर भी मिकाएल मतलब प्रभु यीशु की बात की गई। जब प्रभु यीशु 1000 साल के लिए आने वाले हैं और 1000 साल का राज्य इस धरती के ऊपर स्थापित करने वाले हैं, उससे पहले उसी दिन, जिस दिन आएंगे उस दिन पहले शैतान को वो बांध कर आएंगे, वो शैतान को बांध कर आएंगे। और फिर लूका में एक वचन लिखा है, लूका उसका 13 अध्याय और उसका 32 वचन। उसने मतलब प्रभु उसने उनसे कहा कि जाकर उस लोमड़ी से कह दो, मतलब हेरोदेस से कह दो कि देख, मैं आज और कल दुष्टात्माओं को निकालता और बीमारों को चंगा करता और तीसरे दिन में संपूर्ण हो जाऊंगा। प्रभु से ने ऐसा कहा, तीसरे दिन में संपूर्ण हो जाऊंगा, आई विल बी परफेक्टेड। और एक वचन और मैं पढ़ लेता हूं, दूसरा पत्रस 3:8। हे प्रियो, यह एक बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर। यहाँ पर 1000 साल तो हमारे परमेश्वर का सिर्फ एक दिन होता है। लूका 13 के 32 में पढ़ा, देखो, आज और कल मैं भूतों को भगाता, दुष्टात्माओं को निकालता। आज उनकी, आज परमेश्वर की मतलब हमारे 1000 साल, और उनका कल मतलब दूसरा दिन, तो हमारे 1000 साल और मतलब 2000 साल। वो 2000 साल के बाद 2 दिन के बाद प्रभु से ऐसा बोलते, तीसरे दिन मैं संपूर्ण हो जाऊंगा। मतलब वो परमेश्वर वाले स्वरूप में नहीं थे, क्योंकि वो तब तक परमेश्वर वाले स्वरूप में आने वाले भी नहीं थे। क्योंकि एक वचन मैं आपके लिए और पढ़ लेता हूं, जो है इब्रानी और उसका 7वां अध्याय, इब्रानी 7 और 25। इसीलिए जो उसके द्वारा मतलब प्रभु के द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, वह उनका पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। आज भी प्रभु यीशु उस परमेश्वर वाले सिंहासन पर नहीं बैठे, आज भी वो परमेश्वर से विनती करते हैं हमारे लिए। मतलब आज भी वो गिरा हुआ तारा उसी स्वरूप में है। लेकिन तीसरे दिन जो प्रकाशित वाक्य 20 के 1 में पढ़ा, एक स्वर्गदूत देखा, स्वर्ग से उतरते हुए देखा, उसके पास अथाह कुंड की कुंजी थी। वो गिरे हुए दूत के पास भी अथाह कुंड की कुंजी थी, दोनों एक ही है। और उसने शैतान को आकर बांध दिया। तो ये प्रभु यीशु है जिनके पास अथाह कुंड की कुंजी है। ये चाबी वो किसी को नहीं दे सकते, ये सिर्फ उन्हीं के पास है। और इसलिए
ये गिरा हुआ दूध जो दिखाई दिया वो कोई और नहीं, वो प्रभु यीशु ही है। परमेश्वर को आशीष दे। मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते रहो। परमेश्वर को आपको आशीष दे। आमीन।